सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पुस्तिका से अलग कुछ पढ़ेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, कई बार बच्चे क्लासरूम में बोलते हैं अपनी मैम को कि आज मैम पढ़ने का मन नहीं है। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि जब हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं है तो जो भी हम बातचीत करें, जिसके भी बारे में हम चर्चा करें, अगर वो ही हमें ज्ञान दे दें तो क्यों ना अच्छा हो जाए ऐसा कुछ करके कि हम कुछ सीख भी जाएंगे और हमें अपनी किताबों या कॉपियों में देखना भी नहीं पड़ेगा और ऐसी फीलिंग भी नहीं आएगी कि हम पढ़ रहे हैं। आप सबको ये चित्र देखकर कुछ ज्ञात हुआ ये चित्र किसके बारे में है? बच्चों, ये चित्र है महात्मा गांधी जी का। किसका है ये चित्र? महात्मा गांधी जी का। और अगर आप जानते हैं तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू भी कहा जाता है। आज हम इनके बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता, राष्ट्र बोलते हैं देश को, पूरे देश के पापा बोलते हैं हम उन्हें। राष्ट्रपिता मतलब पूरे देश के पापा, इसीलिए हम उन्हें प्यार से बापू जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? महात्मा गांधी जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं और उन्हें ऐसा कहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्यों याद करते हैं हम उन्हें इतना? क्यों उनके बारे में इतनी चर्चा करते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी के ही प्रयासों से हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। हमारे देश को जब आज़ादी मिली वो दिन था 15 अगस्त 1947, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। क्योंकि देयर वॉज अ टाइम, ऐसा एक टाइम आया था जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर हुकूमत कर ली थी, शासन कर लिया था। शासन समझते हैं आप? राज करने लग गए। घर तो हमारा और कोई और आके हमारे घर में बैठ जाए और हम पर अपना ऑर्डर चलाए कि आप ये तो कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, तो कितना बुरा लगता है ना ये सब सुनना। तो जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, हुकूमत चलाई, तो वो ऐसा ही करते थे कि इंडियन लोग जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, ये खा सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन, हमारे पर टॉर्चर शुरू किया, हमारा अत्याचार हमारे ऊपर शुरू किए। तो उन सब के खिलाफ जो लड़ाइयाँ थी वो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ी थी। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका था लड़ने का। लेकिन गांधी जी में ऐसी क्या विशेष बात थी? गांधी जी जो हैं वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा, जिसमें हिंसा ना हो। हिंसा समझते हैं आप? मार पीट करना, झगड़ा करना। तो जो अहिंसा के पुजारी हो, जिन्होंने हिंसा ना की हो, उन्हें महात्मा गांधी जी उनमें से एक थे। आई एम राइटिंग द वर्ड हियर, अहिंसा, यानी कि बिना हिंसा के। और हिंसा मतलब झगड़ा, मारपीट। तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो किसी से झगड़ा, किसी को गुस्सा नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वो हर चीज जो है अहिंसा के साथ करते थे। सत्यवादी थे, यानी कि हमेशा सत्य बोलते थे, सच बोलते थे। बहुत ही कर्मठ थे, अपना काम खुद करने में यकीन करते थे, यानी कि आत्मनिर्भर थे। ऐसा नहीं कि मैंने खाना खा लिया तो मेरे बर्तन अब कोई और उठाएगा, मेरे कपड़े कोई और धो देगा, नहीं। वो मानते थे कि शरीर को ढकने के लिए जितने वस्त्रों की आवश्यकता है उतने ही इस्तेमाल कीजिए, जितना भोजन आपका पेट भरने के लिए आवश्यक है उतना ही भोजन लीजिए। तो बहुत ही सादा जीवन जीते थे, बहुत ही शुद्ध विचार रखते थे। उनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में देश के लिए बहुत सारे कार्य किए, देश की बहुत सेवा की और उनके प्रयासों से ही हमारे देश को स्वतंत्रता भी मिली। तो हमने उनके जीवन से इतना कुछ सीखा। उन्होंने जो बिना थके अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रयास किए थे, जो कोशिशें की थी, उनकी कहानियाँ इतनी लंबी हैं कि हम कई घंटों इस पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि उनमें से एक थी उनकी दांडी यात्रा। उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए, ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ
लड़ाइयाँ इन द सेंस वो लड़ाई नहीं लड़ते थे, वो कैसे करते थे, वो उस चीज़ के लिए मोर्चा निकालते थे, आवाज़ उठाते थे और अपनी बात लोगों को समझाते थे, तो लोग भी उनका साथ देते थे, सभी लोग उनका साथ देते थे। तो शांतिपूर्वक किसी विषय पर चर्चा करना, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, ये था उनका काम। तो गांधी जी के प्रयासों से जो हमें स्वतंत्रता मिली, हम आज भी उस इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखिए, हमें कोई बांध दे जंजीरों में, या अगर जंजीरों में भी ना बांधे, वैसे ही घर पे कैद कर दे, जैसे अभी इन्हीं दिनों ही लगा लो लॉकडाउन है, अभी जब फिर भी लॉकडाउन खुल गया है कुछ, तो जब कंप्लीट लॉकडाउन था, बिल्कुल बाहर नहीं जाना, तो कैसा लग रहा था घर के बड़ों को भी और छोटों को भी, बिना रस्सी के, जैसे किसी ने हमें बांध दिया हो, हम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बस घर में बंद होकर रह गए थे। तो जो परतंत्रता है, गुलामी है, बंधना, किसी की बात जबरदस्ती मानना, ये कभी किसी को प्रिय नहीं होती, किसी को अच्छी नहीं लगती ये बातें। हर व्यक्ति, हर पशु, हर जानवर, हर पक्षी, ये सबका स्वभाव होता है कि सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, जंजीरों में नहीं और बिना जंजीरों के भी नहीं। हम किसी की बात गुलामी नहीं कर सकते, किसी की हर बात मानना जबरदस्ती कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम वो नहीं कर सकते। तो हम उस स्वतंत्रता की बहुत वैल्यू करते हैं, इसीलिए हम आज भी उन्हें हर वक्त याद करते हैं और उनका आदर करते हैं। और हम सब ने, स्पेशली मैंने तो उनकी लाइफ से ये ज़रूर सीखा है कि हम सभी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सत्य का मार्ग चुनना चाहिए, सच का मार्ग चुनना चाहिए। सच का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है। जब एक बार मुझसे कोई गलती हो गई और मैंने सच बोल दिया, तो बड़ी बात नहीं है कि मुझे उस गलती के लिए डांट भी पड़ सकती है, कोई सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन मुझे आगे और कहीं झूठ नहीं बुनने पड़ेंगे। अगर मैंने पहली बारी सच बोल दिया तो मेरा मार्ग उस टाइम मुझे थोड़ा सा वो मुश्किल लगेगा, लेकिन आगे के लिए वो रास्ता आसान हो जाएगा। हम जब भी कभी कोई गलती छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो उल्टा हम एक जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें बार बार बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये हमेशा अपने जीवन में हमें याद रखना है बच्चों, कि सच का रास्ता चुनना है। सच बोलने में कोई परेशानी नहीं होती, अपितु हमारे सारे रास्ते आसान हो जाते हैं आगे के। तो मैं आशा करती हूँ आपको गांधी जी के बारे में ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो अब आप भी गांधी जी के बारे में 5-5 पंक्तियाँ लिख कर दिखाइएगा।